Okay friends, today we will discuss the most basic part of chemistry, right? अगर ये बेसिक्स आपको आते हैं तो बेटा आपके लिए केमिस्ट्री हो जाएगी बहुत ज़्यादा आसान, और अगर ये नहीं आते तो केमिस्ट्री आपको खून के आंसू रुला सकती है। ठीक है, जस्ट जोकिंग, बट हाँ बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है बेटा, बहुत सारे बच्चों को एटॉमिक नंबर याद नहीं होते। 9th और 10th दोनों में ही 20 तक एटॉमिक नंबर आने बहुत जरूरी होते हैं। 20 तक आपको आने चाहिए। ठीक है बेटा, तो 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ठीक है, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, दो ओल्ड आंटी थी, ठीक है, बुढ़ी आंटियां, ठीक है, जिनका नाम था नैनी और फैनी। ठीक है, क्या नाम था? नैनी और फैनी। अब वो दोनों आंटियां जो थी वो भैया कह रही थी, उनके घर में शादी थी, वो तो हाई हील पे नाचेंगी। ठीक है, तो फिर कोई अच्छी बात है, अगर बुढ़ी आंटी हाई हील पे नाचे तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, उनकी टांग टूट सकती है, टेंशन हो सकती है। ठीक है, तो आपने उन्हें जाके समझाया तो फिर वो मान गई। ठीक है, अब वो मान गई, तो अब हम कैसे करेंगे कि हाई हील लिए बिना भी कल, CAL कल, ठीक है, स्पेलिंग याद रखनी, हाई हील्स लिए बिना भी। ठीक है, हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और और फैनी नाचेंगी। एन से नीचेंगी से नाचेंगी कर देना। ठीक है, नीचेंगी, NE से स्पेलिंग शुरू हुई थी, नाचेंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना, हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फैनी नाचेंगी। ठीक है बेटा, तो ये आप मन मन में पूरा याद कर लो पहले तो। ठीक है, अभी वीडियो को पॉज करो और इसको रोको, पहले ये याद करना है आपको। ठीक है, ये याद होना चाहिए, हाई हील्स, चलो मेरे साथ बोलो। ठीक है, मन मन में बोलो, हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फैनी नाचेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हाई से H उठा लो, हाइड्रोजन 1, हील्स का He उठा लो, हीलियम 2, लिए का Li उठा लो, लिथियम 3, बिना का Be उठा लो, बेरिलियम, बेरिलियम होता है, ठीक है, Be नाम याद ना हो तो लिख लेना। ठीक है, बेरिलियम 4, भी का B उठा लो, बोरोन 5, कल का C उठा लो, कार्बन 6, नानी का N उठा लो, नाइट्रोजन 7, और का O उठा लो, ऑक्सीजन 8, फैनी का F उठा लो, फ्लोरीन F से होता है बेटा 9। ठीक है, और नाचेंगी का Ne उठा लो, नियॉन 10। यस, ये हो गया आपके। ठीक है, अब आपको ये सब नोट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर मन में अब ऐसे याद करना है। आपने पहले ये याद कर लिया था ना, अब इसको आप मन मन में ऐसे याद करेंगे। अब ये मन मन में चलेगा और ये आपको लिखना है। ठीक है, पहले याद कर लेंगे दोनों को, फिर लिखोगे सिर्फ आप इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को लिखोगे, बस इतना पार्ट आपने लिखना है, बाकी वो मन में चलेगा आपके। ठीक है बेटा, हाई हाइड्रोजन 1, हील्स हीलियम 2, लिए लिथियम 3, बिना बेरिलियम 4, बेरिलियम 4। ठीक है, भी बोरोन 5, कल कार्बन 6, नानी नाइट्रोजन 7, और ऑक्सीजन 8, फैनी फ्लोरीन 9, नाचेंगी नियॉन 10। ठीक है बेटा, ऐसे आपको 2-3 बार देख लो और रिपीट कर करके, ठीक है, रिपीट कर लो और इसको 5-6 बार देख लो, मन मन में रिवाइज कर लो, फिर इसको रोक के खुद अपने हाथ से लिख के दिखाएंगे। ठीक है, तो ये 1 से 10 तक हो गए। ठीक है बेटा, अब हम 10 से 20 नेक्स्ट लाइन में चलेंगे, जो 11 से 20 तक होगी। ठीक है, 1 से 10 तक ही हो गए। तो 11 के लिए से 20 तक के लिए क्या है कि हम हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं कि भगवान ये दे दो, वो दे दो। थैंक यू बहुत कम बार बोलते हैं। ठीक है, हर बार मोबाइल दिला दो, अच्छे मार्क्स दिला दो, कपड़े दिला दो, ये दे दो, वो दे दो, तो मांगना अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, तो अब हम मांगेंगे। ठीक है, किससे? अल्लाह से नहीं मांगेंगे, अल्लाह भी तो भगवान का ही रूप है ना बेटा। तो हम नहीं मांगेंगे, क्या नहीं मांगेंगे? कैसे? ना मांग अल्लाह से, ना मांग अल्लाह से, क्या नहीं मांगना? पेप्सी सोडा कोला, ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला, क्या नहीं मांगना? पेप्सी सोडा कोला। और ये देखो बेटा, 1 से 10 में और OR यहाँ पे आता है, उसका ऑक्सीजन 8 है, OR, और यहाँ में और की स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ? AUR। ठीक है, और यहाँ कोला COL। ठीक है, ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू की। ठीक है बेटा, क्या नहीं मांगना? ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक, ये चीजें नहीं मांगनी। उठा लो फिर आप। ठीक है, पेप्सी सोडा कोला और काजू केक।
तो ना का Na सीधा उठा लो, ये किसका होता है सिंबल, ये सोडियम 11। मांग का Mg उठा लो, मैग्नीशियम 12। अल्लाह का Al उठा लो, एल्युमिनियम 13। से का ये देखो Si है, से की स्पेलिंग, ठीक है, Si से सिलिकॉन 14। पेप्सी का P उठा लो, फॉस्फोरस 15। सोडा का S उठा लो, सल्फर 16। कोला का Cl उठा लो, क्लोरीन 17। और का Ar उठा लो, आर्गन 18। काजू का K उठा लो, पोटेशियम 19। केक का C उठा लो, कैल्शियम 20। बस हो गया यार, ठीक है। तो ना सोडियम 11, मांग मैग्नीशियम 12, अल्लाह एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन Si, ठीक है, से सिलिकॉन 14, पेप्सी P फॉस्फोरस, ठीक है, पेप्सी फॉस्फोरस 15, सोडा सल्फर 16। सोडा एस पे सल्फर है, P फॉस्फोरस, ये सल्फर होता है, एस से सल्फर, P से फॉस्फोरस, एस से सल्फर। कोला क्लोरीन 17 और आर्गन, ये क्या है, आर्गन, ठीक है, आर्गन नोबल गैस होती है। काजू पोटेशियम 19, के 19, के कैल्शियम 20, Ca इसका सिंबल होता है 20, ठीक है बेटा। तो जिसके किसी नाम नहीं आते थे साथ में सिंबल के साथ नाम भी लिख लेना आप, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये पूरा 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब कल घर से कम नहीं 5 बार लिख के लेके आएंगे, तब ये याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा, ठीक है। मन मन में पहले ये याद करेंगे, हाई हील्स लिए बिना भी, कल नानी और फैनी नाचेंगी, ना मांग अल्लाह से, पेप्सी सोडा कोला और काजू केक, ठीक है। उसके बाद आपको सब कुछ आता है, ठीक है, रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका काम, ठीक है बेटा। अब आपको जब ये काम आ गया, आपको एटॉमिक नंबर आ गए, तो बेटा अब हमें ना, मैं आपको बताता हूँ एटम कैसा होता है, फिर हम यहाँ से वैलेंसी निकालेंगे, ठीक है बेटा। एटम कैसा होता है बेटा, एटम होता है बीच में न्यूक्लियस, आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके बाहर कौन चक्कर काट रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, यस। कैसे, शेल्स में, हर शेल्स में क्या क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ऐसे शेल होती है, फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ऐसी कौन सी होती है, फोर्थ शेल, एंड सो ऑन। और इनको हम क्या नाम दे देते हैं, फर्स्ट शेल को K, सेकंड को L, थर्ड को M और लास्ट में N शेल दे देते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बट किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कैसे पता लगता है कि भैया K शेल में 1 आएगा, 2 आएगा, 10 आएंगे, कितने आएंगे, L शेल में 1 आएगा, 5 आएंगे, 7 आएंगे, 10 आएंगे, कितने, M में कितने आएंगे, N में कितने आएंगे, ये कैसे पता लगेगा। अच्छा, इसके लिए भैया फॉर्मूला होता है बेटा 2n का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जिससे हमें पता लगता है कि किस शेल में कितने आएंगे। और n की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होती है फॉर K शेल, n की वैल्यू इक्वल्स टू 2 होती है फॉर L शेल, n की वैल्यू 3 होती है फॉर M शेल, n की वैल्यू होती है 4 फॉर N शेल। अब इसमें फॉर्मूले में पुट करते जाओ कि K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला 2n स्क्वायर। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन K में कितने आएंगे बेटा, यस 2, 1 का स्क्वायर कितने आएंगे, यस 2 इलेक्ट्रॉन, कितने आएंगे 2। एल शेल में कितने आएंगे बेटा भाई 2, n की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितने आएंगे बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, यस। और एम शेल में कितने आएंगे 3, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, सॉरी एन की वैल्यू 3 है ना, और यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो 2n स्क्वायर है, एन की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 3, 3 का 9 इंटू 2 कितने आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, यस। और बेटा एन शेल में कितने आएंगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 इंटू 2, यस 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा के शेल में आ सकते हैं मैक्सिमम 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 18 और एन शेल में आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। तो ये हो जाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। तो ऐसे आपकी शेल हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं के, एल, एम और एन में करते हैं, ठीक है बेटा। तो जब हम भरना शुरू करते हैं तो बेटा एक रूल आप याद रखेंगे, आप एक मैजिक नंबर याद रख लो 2882, आसान है याद रखना 2882, ये आपका मैजिक नंबर है। इसके अकॉर्डिंग बेटा शेल में भरे जा सकते हैं, यहाँ से पता लगता है मैक्सिमम कितने आ सकते हैं किसी शेल में, किस फॉर्मूले से 2n स्क्वायर से। तो k में 2, एल में 8, 18, 32, 2 8 8, 2 8 18 32 कितने आ सकते हैं, ठीक है 2 8 18 32। बट आते कैसे ये है के, एल, एम और एन, ठीक है बेटा, ये आपका मैजिक नंबर है 2882। अब फॉर एग्जांपल लिथियम की बात करते हैं, ठीक है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर हाई हीट लिए 3, ओके 3। तो इसमें बेटा पहली शेल में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन,
तो इसमें 2 भर दिया आपने के शेल में, ये इसकी फर्स्ट शेल फिल होगी। यहाँ पर जैसे ये वाली शेल है, इसमें आपने कितने आएंगे 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, यहाँ से देख लो। ठीक है बेटा, तो अब तीसरा इसमें नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये तो फुल हो चुकी है, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही है इसकी। तो नेक्स्ट किसमें जाएगा, एल में। यस, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 1। यस, ठीक है बेटा। ऐसे ही बेटा उसका फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का कितना होता है 9, तो इसमें भरेंगे पहले कितना 2, तो 2 भर दिए 9 में से, कितने बच गए 7, तो नेक्स्ट किसमें जाएगा 7। यस, ठीक है बेटा। तो फ्लोरीन का 2 7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कि शेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। ठीक है, तो 2 फ्लोरीन के यहाँ होंगे और 7 जो है वो नेक्स्ट में यहाँ घूम रहे होंगे। ठीक है, ये सेल में 7 घूम रहे होंगे, 2 यहाँ और 7 यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हम फॉर एग्जाम्पल सोडियम का करें तो कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, तो सोडियम का 11 होता है, तो पहली तो सेल में 2 और 8, एल में कितने आ सकते हैं 8, तो 2 8 भर दिया। हमारा मैजिक नंबर भी क्या है 2 8, तो 2 8 हमने भर दिया। ठीक है बेटा, एल में 2, के में 2 और एल में 8 भर दिए। अब बचे कितने 2 8 10 भर दिए, 10 पूरे हो गए, कितने बने 11, तो नेक्स्ट एम में चला जाएगा 1, तो 2 8 1 ऐसे हो जाता है बेटा। ठीक है, अब यहाँ तक आप भरते जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के करते हैं हम, क्लोरीन 16 पे आता है, कितना एटॉमिक नंबर 17, तो 2 इसमें 8 इसमें, क्योंकि इसमें 8 मैक्सिमम आ सकते हैं, यही हमारा तक मैजिक नंबर 2 8 भी चल रहा है, यहाँ पे भी 2 8 मैक्सिमम भर सकते हैं। ठीक है, फिर किसमें भरेंगे अब 2 8 10। ठीक है, और बेटे ये याद रखना 10 के बाद जो 11 वाली सीरीज है उसमें 2 8 तो भरने ही भरने हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसके 10 तो पूरे होंगे, तो 2 8 करके 10 तो उसके पूरे कर दिया करो। फिर देख लिया करो 10 इसमें से कितने बच गए 7। ठीक है, 10 चले गए 17 में से, तो बच गए 7, तो 7 किस में आ जाएंगे एम में आ जाएंगे 7। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है ये हो गया आपका। फिर फॉर एग्जांपल आप उसमें देख लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो उसमें कितना आ जाएगा 2 5। फिर आप देख लो एटॉमिक नंबर, और ठीक है एटॉमिक नंबर याद होगा तो शेल में भरना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम पोटेशियम देखते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, तो 2 8 तो मैंने पहले बोला था पूरा भरो, तो 2 8 भर दिया। अब कितने बचे 9, 10 हो गए तो 9 बचे, 9 इसमें भर दिए। और क्योंकि इसमें आ भी 8 सकते हैं, कितने आ सकते हैं 18 आ सकते हैं, एम शेल है, एम शेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 18, 2n स्क्वायर से, क्योंकि थर्ड नंबर है तो n की वैल्यू 3 है, 18 आ सकते हैं। बट हमारा मैजिक नंबर क्या कहता है 2 8 8, अरे भैया एम में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 9 नहीं भरेंगे, यहाँ कितने भरेंगे हम 8, तो अब कितने भर गए 18, तो अब कितना बच गया 1, तो वो कहला चला जाएगा एम में। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8 1, क्योंकि हम इस मैजिक नंबर को नेगेट नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, हमें इसकी बात माननी ही पड़ेगी। मैक्सिमम नंबर तो ये होते हैं, बट हमें भरना किसके अकॉर्डिंग होता है इस मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग, 2 8 8 2 के अकॉर्डिंग। इसमें मैक्सिमम 2, इसमें मैक्सिमम 8, एम में भी मैक्सिमम 8, फिर 8 के बाद जो 9th आएगा वो किस में चला जाएगा नेक्स्ट सेल पे चला जाएगा 9th वाला। फॉर एग्जांपल कैल्शियम की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2 8 10 पूरे। नेक्स्ट फिर कितना है यस एम में 8 आएंगे 2 8 8। ठीक है बेटा, और फिर कितने बच गए ठीक है 2 8 10 और 18 8 18 18 भर दिए, बचे कितने 2, तो नेक्स्ट किस में आ जाएंगे ये 2 यस एन में, ये 2 8 8 2 कैल्शियम का हो गया बेटा। ठीक है, तो हमें 20 तक ही करने। हाँ, तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, तुम्हारे को सिर्फ 20 तक ही आएंगे। नॉलेज के लिए बता दें कि अगर हम 21st में जाएं, ठीक है, तो फिर वो हमारा 2 8 फिर यहाँ 9 और यहाँ 2 आ जाता है। जो थर्ड वाला है वो हम एन में नहीं भरेंगे, थर्ड वाला दोबारा फिर एम शेल ही फिल होनी शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, ये इस वजह से होता है कि आपको अगर 9th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें क्वेश्चन भी आता है कि भाई हम एम शेल में 18 आ सकते हैं, बट हम 8 के बाद एन शेल क्यों भरने लग जाते हैं। वो बेटा जब बोहर्स का एटॉमिक मॉडल ऐसा ही पढ़ा है ना आपने, ये जो एम और एन शेल है ना ये बहुत क्लोज होती है बेटा। ठीक है बेटा, तो क्लोज होने की वजह से इसमें एनर्जी, हर किसी शेल की एनर्जी फिक्स होती है। आपने पढ़ा है बोहर एटॉमिक मॉडल में, एवरी शेल हैव देयर फिक्स एनर्जी। तो एम और एन का जो एनर्जी का लेवल है ना बेटा वो बहुत ही कम है, एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, ये बाहर है तो एनर्जी तो बहुत हाई है, बट डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ एम एंड एन शेल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इसी वजह से 8 भरने के बाद जो 9th वाला है हम इसमें ना भर के एन में भरते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन हम एन शेल में भरते हैं, फिर दोबारा हम एम शेल भरनी दोबारा आगे शुरू करेंगे जब 21st 22nd 23rd में हम जाएंगे। ठीक है बेटा, बट 8 भरने के बाद जो 9th वाला है वो एम में ना भर के हम एन में भरते हैं। ठीक है, 10 वाला भी ऐसे ही आएगा, जो मतलब इसमें इसके लिए जो होगा। ठीक है, 19 वाला और 20 वाले में फिर हम ये 2 8 8 2 को याद रखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको भर के देखते हैं। ठीक है, और वो आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल के लिए याद हो गया ना बेटा। हाँ,
जो 9th में कि भैया हम m के बाद n शेल क्यों फिल करने लग जाते हैं, जबकि m में तो 18 आ सकते हैं, ठीक है। और आते हैं फिर 8 के बाद m शेल में 8 भरने के बाद जो नेक्स्ट वाला है हम 9 जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो n शेल में फिल करने लग जाते हैं, ठीक है। 2 हम फिर n शेल में भरते हैं m में 8 करने के बाद। द रीजन इज डिफरेंस बिटवीन देयर एनर्जी लेवल इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पर हम लिख लेते हैं KL, ठीक है बेटा, M और M, ठीक है। तो ये हमने एनर्जी शेल्स लिख ली, ठीक है, शेल लिख ली। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो किस में आएगा, K में आएगा, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो इसमें 2 फिल हो जाता है। तो K शेल इसकी फुल है बेटा, ठीक है। इसकी K शेल क्या है, फुल, क्योंकि K में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2n स्क्वायर से, n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट शेल है क्योंकि, ठीक है। तो 2 1 का स्क्वायर कितने आ सकते हैं, 2 ही तो आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो इसकी K शेल फुल है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, नोबल गैस। इसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस। नोबल गैस कैसे होती है, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, यानी कि नॉन रिएक्टिव, ये आपस में रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। थर्ड चैप्टर में केमिस्ट्री हमने देखा था इनकी एटॉमिसिटी सारी नोबल गैस की कितनी होती है, 1, क्योंकि हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे एग्जिस्ट करता है, हीलियम, आगे नियॉन है, फिर ठीक है, फिर आर्गन है। कभी भी ऐसे नहीं बोलोगे हीलियम 2, जैसे ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करती है, O2, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन H2, ठीक है बेटा, फ्लोरीन F2, नाइट्रोजन N2, ये कैसे अकेले, क्योंकि इसमें कितने लगे हुए हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम ने आपस में रिएक्ट किया हुआ है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम ने रिएक्ट किया हुआ है। बट नोबल गैसेस के एटम आपस में ही रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनका बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फुल होता है, ठीक है, सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, इनर्ट हो जाती है, ठीक है। इनर्ट समझते हैं, हाँ, नोबल गैसेस बोलते हैं उनको। वो नॉन रिएक्टिव होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती और आपस में भी रिएक्ट नहीं करती, तो उनकी एटॉमिसिटी भी 1 होती है, ठीक है। तो इसमें हीलियम एक एक्सेप्शन है, इसको बोलते हैं बेटा डुप्लेट। क्या बोलते हैं, डुप्लेट। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है। फिर आ जाते हैं हम किसमें, हाई हीट लिए लिथियम 3, तो उसमें आ जाएगा 2 और एल शेल में 1 भर देंगे, ठीक है। हाई हीट लिए बिना बेरिलियम 4, तो इसमें 2 और इसमें अभी 2। बोरॉन 5, इसमें 2, इसमें कितना, ये 3। फिर हाई हीट लिए बिना बेरिलियम, ठीक है। फिर क्या आएगा, यस, कार्बन 6, तो 2 4। कार्बन के बाद क्या आएगा, यस, क्या आएगा 7 पे नाइट्रोजन, कल नानी, यस, 2 5। फिर क्या आएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8, तो इसका क्या आएगा 2, नेक्स्ट सेल क्या आएगी, यस 6। फिर क्या आएगा ऑक्सीजन के बाद, यस, करो गैस करो, यस, ऑक्सीजन 9, फ्लोरीन, यस, नानी और फैनी, यस, फ्लोरीन 9, तो इसका क्या आ जाएगा 2 7। फिर नियॉन क्या 10, तो नियॉन का कितना आ जाएगा 2, और फिर इसका आ जाएगा यस कितना 8। और एल शेल में फिल कितनी होती है, 8 बेटा। किसी के भी लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्ट के में फुल मिलना माना जाता है 2, बाकी एल एम और एन, अगर ये किसी चीज की भी लास्ट शेल है, ठीक है, लास्ट शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल, लास्ट शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नियॉन के लिए ये इसकी लास्ट शेल है, क्योंकि नियॉन के पास और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है शेल भरने के लिए, तो इसकी लास्ट शेल क्या है, एल। और इसके एल शेल में कितने हैं, 8। तो बेटा मैंने आपको बताया था बाकी सब में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर जैसे हीलियम में 2 था इसकी फर्स्ट शेल की, तो ये कंप्लीट माना जाएगा। लिथियम की फर्स्ट शेल तो कंप्लीट है, बट इसके पास हैं कितने, 3, तो नेक्स्ट किस में चला जाता है, एल शेल में। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में 2 और बाकी सब की जो अगर लास्ट शेल है, जैसे इसकी नियॉन की लास्ट शेल एल है, तो इसमें 8 क्या माना जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली अगर 8 हो, किसी की एम शेल लास्ट है, वो होती भी है किसकी बेटा, आर्गन की, देख लो, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, तो कैसे भरते हैं, 2 के में भरा, एल में कितना 8, और एम में कितना बचा, 2 8 10 और 8 18, तो इसके लिए एम शेल भी कंप्लीट है। तो बेटा लास्ट एल एम एन जिसकी भी लास्ट शेल हुई, या एल जिसकी लास्ट हुई, एम जिसकी लास्ट हुई, एन जिसकी लास्ट हुई, तो इसकी एम क्या है, लास्ट शेल है, और इसके इलेक्ट्रॉन नहीं है, और उसमें अगर कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हैशटैग डाल के नोट कर लो, ठीक है। अगर वैलेंस शेल, ठीक है, एक्सेप्ट के, क्योंकि के में डुप्लेट पूरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, डुप्लेट, ठीक है। तो डुप्लेट, DUPLET, ठीक है, डुप्लेट, वो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ठीक है। इफ, ठीक है, एनी अदर शेल जो उसकी वैलेंस शेल है,
एनी अदर शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन, कितने भैया 8 इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या माना जाता है कंप्लीट, तो वो शेल कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, कि अगर उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं अगर लास्ट शेल हो तो उसकी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट सेटिस्फाइड। तो ये किसका होता है, नोबल गैसेस का होता है, और हर कोई एलिमेंट यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीट। ठीक है बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। ठीक है, और ये किसका होता है, जनरली नोबल गैसेस का ही होता है। बाकी सारे एलिमेंट लूज करेंगे गेन करेंगे तो एक्वायर सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अभी आप करते जाएंगे तो आपको और समझ में आता जाएगा, अभी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो नियॉन में एल शेल है, ठीक है, और इसमें 8 है, तो इसकी क्या मानी जाएगी, कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये भी क्या हो गई भैया, नोबल गैस, ये भी क्या है, नोबल गैस। तो आपकी 1 से 10 में 2 नोबल गैस है, हीलियम और नियॉन। फिर हम पढ़ते हैं आगे, ये लो। अब हम यहाँ से चले जाते हैं 10th में, 11 में सोडियम 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एल एम में करेंगे 2 8 1 के एल एम और एन, तो इसका 1 हो गया सोडियम। ठीक है, फिर क्या होगा, मैग्नीशियम 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। ठीक है, फिर क्या आएगा, एल्यूमिनियम 13 13 2 8 3। फिर कौन आएगा, सिलिकॉन 14 2 8 4। ठीक है, नाम अगला है पेप्सी, फॉस्फोरस 15 2 8 5। पेप्सी, सोडा सल्फर 16 2 8 6। ठीक है, नाम अगला है पेप्सी सोडा। कोला क्लोरीन 17 2 8 और 7। और फिर क्या आएगा, ये आर्गन 18, ये क्या है 2 8 और 8। ठीक है, 288, आर्गन के में 288 आ गया। ठीक है, तो आर्गन का ये कंप्लीट है 288। ठीक है, वेरी गुड। तो इसके लास्ट शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है कंप्लीट है। बाकी एम शेल देखो, ये इनके लिए एम शेल सबके लिए लास्ट शेल है, बट किसी में भी 8 है नहीं है, सिर्फ 8 किसके में, इसके में है। तो इसको ही हम क्या मानते हैं, नोबल गैस मानते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, तो ये आपका आर्गन का होगा। यहाँ नियॉन के लिए एल शेल में 8 थे, यहाँ एम शेल में 8 है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। उसके बाद आर्गन के बाद फिर क्या आ गया, पोटेशियम 19, तो इसका क्या आ जाएगा 2 8 और 8। यस, इसमें 9 नहीं भरेंगे, इसमें 8 ही आएगा एम शेल में। मैजिक नंबर याद है ना आपको, मैजिक नंबर क्या था हमारा 2 8 8 2। ठीक है बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग 2 8 8 आएगा, 9 नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर कितना भरेंगे इसमें, बचा कितना 1 18 भर गए, तो 2 8 8 1 कितना हो गया 2 8 8 1। कैल्शियम 20, तो इसका आ गया 2 8 8 और 2, इसका आ गया 2 8 8 2। डन। अभी आपने ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। उसके बाद हम बात करेंगे वैलेंसी की। किसकी बात करेंगे, वैलेंसी। तो जब ये आपने कॉपी में बना लिया, तो बेटा बस ये देखो कि जिसके एंड में लास्ट वैलेंस शेल में, जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 या 3, वो क्या करते हैं, लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। वो क्या कर देते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। और वो जनरली कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। कौन होते हैं, मेटल्स। एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो गैस है, नॉन मेटल है। स्टिल ये क्या करते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो वो 99% केसेस में इसको लूज कर देता है। ठीक है, अदरवाइज कौन लूज करता है, मेटल, इलेक्ट्रॉन, मेटल्स लूज करते हैं। ठीक है, तो वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या कर देते हैं, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उनकी उतनी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब ये याद रखना। ठीक है, इसको नोट कर लो हैशटैग डाल के कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अगर या तो 1 या तो 2 या तो 3 हो। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम का 1 है तो ये 1 लूज कर देगा, बेरिलियम का 2 है ये 2 लूज कर देगा, और बोरोन का 3 है तो ये कितने लूज कर देगा, 3 लूज कर देगा। डन। ठीक है, ऐसे करके आपको करनी है। अब अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो 5 6 और 7, ठीक है बेटा, तो वही क्या करेंगे, तो फिर वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो वैलेंसी निकालते हैं 8 माइनस द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस 5 वाले की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1। यस,
और ये क्या करते हैं, हैशटैग डाल के नोट कर लो, गेन इलेक्ट्रॉन। ये दोनों, ये तीनों क्या करेंगे, गेन करेंगे, ये देख गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ले लेते हैं ठीक है। तो ये आप नोट कर लिए, ठीक है बेटा। और इनकी वैलेंसी होगी 8 माइनस द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, इसकी वाले की 8 माइनस 5, इसकी 8 माइनस 6, इसकी 8 माइनस 7, तो 3 2 1 इनकी वो होगी वैलेंसी, ठीक है बेटा। ये कौन कौन ऐसा कौन कौन करता है, ये देख लो भी ऐसा कौन कौन करता है। जैसे ये क्लोरीन है 287, तो इसकी हो जाएगी 8 माइनस 7 कितनी 1, तो ये क्या करेगा 1 गेन करेगा क्लोरीन, ठीक है बेटा, वेरी गुड। और उसके बाद ये देखो नाइट्रोजन है 285, तो इसकी भी वैलेंस शेल कितने होंगे, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5, तो 8 माइनस 5 ये करेगा 3, तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ऐसे करके आप इसकी सबकी वैलेंसी लीजिए। और अब बचा एक्सेप्शन 4 और 8, क्योंकि ये देखो इसके बाहर 4 है कार्बन के बाहर, और नियॉन के बाहर 8 है, इसके बाहर 8 है, तो ये क्या करेंगे, 4 वाला करता है शेयर इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैलेंसी भी वैसे निकालते हैं, 8 माइनस 4 कितनी होती है 4, तो 4 वाला क्या करता है शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। बेटा आपको ये याद रखना होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन सी शेल पार्टिसिपेट करती है, लास्ट शेल पार्टिसिपेट करती है, सेकंड लास्ट भी शेल पार्टिसिपेट नहीं करती। ये देखो इन सब की लास्ट शेल है, यही पार्टिसिपेट करेगी, इसमें लास्ट शेल एम शेल है, ये पार्टिसिपेट करेगी, इन दोनों के लिए लास्ट शेल एन शेल है, इन शेल को पार्टिसिपेट करेगी, और इन शेल के कौन, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन करते हैं, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, सेकंड लास्ट के भी नहीं करते, ठीक है। तो और इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं पार्टिसिपेट किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो बेटा वो तरीका हो जाता है ट्रिपल एस, याद करने बेटा ट्रिपल एस, शेड मतलब लूज करना, ठीक है, शेयर जो कि 4 वाला करेगा, ठीक है, शेड शेयरिंग, और स्टीलिंग, स्टीलिंग मतलब गेन चुरा लेना, ठीक है। गेन कौन करता है, यस आपको पता है, जिनके पास 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो, और वो कौन होते हैं, नॉन मेटल, ये कौन होते हैं, नॉन मेटल, 5 6 7 जिनके बाहर होते हैं, ठीक है। और क्लोरीन है गैस है, नॉन मेटल है, ठीक है, ठीक है। नाइट्रोजन है 2 और 5, नाइट्रोजन गैस है, नॉन मेटल है, ठीक है बेटा। तो शेड शेयरिंग एंड स्टीलिंग, लूज शेयर एंड गेन, ठीक है, ये 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, शेडिंग शेयरिंग स्टीलिंग, या तो लूज होते हैं, या शेयर होते हैं, या गेन होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आ गई कहानी, ठीक है। तो अब सबकी वैलेंसी लिखो, आपने जो आपने अभी कॉपी में बना ली यहाँ तक रोक के, पहले ये इतना आइटम लिखो, फिर इसकी वैलेंसी कितनी है, यहाँ फिर एक वैलेंसी का कॉलम बनाओ, वैलेंसी, तो वैलेंसी एक की 1 है, लूज करेगा तो 1 लूज करेगा, ठीक है। इसकी 2 है, ये एक्सेप्शन है, नोबल गैस है, के शेल फुल है, इसकी वैलेंसी कितनी है, देखिए 0, क्योंकि ना ये लूज करेगा ना गेन करेगा, हीलियम नोबल गैस है, इसकी 1, तो ये 1 लूज करेगा, क्योंकि के शेल में 2 है, याद रखना, और 2 शेल, और के शेल को चाहिए कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो फुल है, और जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वो ना शेयर करते हैं, ना लूज करते हैं, ना गेन, कुछ नहीं करते फिर। बेरिलियम की 2 है तो 2 लूज करेगा 2, बोरोन की 3 है तो लूज करेगी 3, 4 शेयर करेगा 8 माइनस 4, ये 5 आ गया, यस, तो वैलेंसी 8 माइनस 5 कितनी होगी 3, 6 आ गया, 8 माइनस 6 2, ये आ गया 7, 8 माइनस 7 1, और ये 2 8 कितने हैं बाहर 8 इलेक्ट्रॉन, किस शेल में, एल में, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस है, रिएक्ट नहीं करेगी, वैलेंसी 0, यहाँ वैलेंसी निकालें, ठीक है, रिपीट करके देख लो अगर दोबारा देखना है। सोडियम का 281 1 लूज करता है, 2 लूज करता है, वैलेंसी 3 लूज करता है, 4 8 माइनस 4 शेयर करेगा, 4 वाला क्या करता है शेयर करता है, इतना 5 8 माइनस 5 कितनी हो जाएगी गेन करेगा, ये 5 है, 8 माइनस 5 3 3 क्या करेगा गेन करेगा, 3 हो गई, ठीक है। सल्फर की 8 माइनस 6 2, 7 है, 8 माइनस 7 1, ये 3 तो चल 5 6 7 वाले क्या करेंगे गेन करेंगे। आर्गन का क्या आ गया 8 आ गया, कौन सी शेल में m, तो किसी भी एल एम एन में 8 हो तो उसको क्या मानते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये भी क्या है नोबल गैस, ये भी क्या है नोबल गैस, यानी कि नॉन रिएक्टिव इनर्ट गैस है, रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो 288 क्योंकि एम शेल में 8 है उसको कंप्लीट मानते हैं, ठीक है बेटा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0, तो पोटेशियम की 288 1, तो 1 है लूज करेगा 1, 2 है कैल्शियम की तो 2, ये इनकी वैलेंसी होगी, ठीक है, ऐसे करके वैलेंसी लिख लो। तो यहाँ तक आपका वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके हम निकालते हैं वैलेंसी, ठीक है। तो चल, तो ये आपने काम कर लिया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको वैलेंसी निकालनी आ गई, ठीक है।